हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे ये काम करती हैं और क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ड्रग्स के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि भाई बीमारी क्या है, समस्या क्या है। तो समस्या जो है हमारी है डायरिया, जिसको हम हिंदी में दस्त बोल रहे हैं। क्या है? डायरिया। और हिंदी में बोले तो दस्त, जिसको हम बोल रहे हैं। दस्त आपको लगे हैं, यानी कि आपको वॉशरूम में बार बार जाना पड़ रहा है, आपको बार बार आपको फ्रेश होने की जरूरत पड़ रही है। तो उस समस्या को हमें ठीक कैसे करना है, तो उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। अब समस्या होती क्यों है? देखिए, जो हमारा हम खाना खाते हैं वो हमारा इसोफेगस में जाता है, फिर हमारे स्टमक के पेट में जाता है, फिर हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में, और ऐसे उसका मूवमेंट होता है। लेकिन अगर ये मूवमेंट नॉर्मल अपनी स्पीड से हो रहा है तो आपको 24 घंटे में एक बार आप जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन अगर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा बार हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको बार बार फ्रेश होने की जरूरत पड़ेगी, और यही हमारी प्रॉब्लम है, जिसे हम दस्त बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? या तो आपको हो जाए, सपोज करो, फूड पॉइजनिंग। कोजेस क्या होते हैं? फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो दूसरा कोई वायरल इंफेक्शन हो जाए, या किसी ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, आप जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका खाना अच्छा नहीं था, उसकी वजह से हो सकता है। आपको कोई इंफेक्शन हो गया है, वायरल इंफेक्शन, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। कोई ड्रग्स आप ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, जैसे कैंसर की अगर आप ड्रग ले रहे हैं तो कैंसर के ट्रीटमेंट से ये सब हो सकता है। तो या हो सकता है कि आप एक जगह से और एक बहुत ही दूसरी कंट्री में चले गए, वहां का खाना बिल्कुल ही अलग है, तो आपके जो फूड है, फूड बिल्कुल चेंज हो गया, आपको सूट नहीं कर रहा, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने से आपका जो बॉडी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, या आप पानी पी रहे हैं वो अच्छा नहीं है, उसमें इन्फेक्शन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें दस्त या डायरिया होता है। अब जानते हैं कि इसमें ये कोज है, उस दौरान होता क्या है। जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज करो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अब इसमें हमारा फूड नॉर्मली ऐसे मूव होता रहता है, और वो फिर हमारा यहाँ पे ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और फिर ये यहाँ से एनएस के थ्रू हम फ्रेश हो जाते हैं। अगर ये मूवमेंट नॉर्मल अपनी स्पीड से हो रहा है तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर ये मूवमेंट ज्यादा जल्दी हो जाएगा तो जल्दी जल्दी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आप वो फ्रेश होने के लिए जाएगा, फिर यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मूवमेंट होता कैसे है? अभी सपोज करो आप ऐसे मान लीजिए, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो फिर ये जैसे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, और फिर ये यहाँ से, तो जो हमारा फूड है वो आगे की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होएगा कि यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होएगा, और फिर यहाँ पे भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होएगा, फिर ये ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो जितनी जल्दी जल्दी होएगा उतनी जल्दी जल्दी आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा। यही हमारी समस्या होती है। कोज क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो मूवमेंट है हमारा, यही मूवमेंट को हमें क्या करना है? स्लो करना है, यानी कि जो उसकी नॉर्मल स्पीड है वो उस पर रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है हमारी मेडिसिन का। इसके साथ साथ हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें पेन हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है, एक तो हमें चाहिए कि भाई हमें ऐसे ड्रग्स चाहिए जिस मूवमेंट को स्लो डाउन कर दे, तो हमें फ्रेश होने के लिए कम बार जाना पड़ेगा। लेकिन अब हमें पेन भी हो रहा है, हमें दर्द भी हो रहा है, तो हमें ऐसी मेडिसिन भी चाहिए जो हमारे दर्द को भी दूर कर दे। ठीक है, तो ये हमारी मेडिसिन के काम करने का तरीका होगा। अब मेडिसिन होती कौन कौन सी है जो हम इसके लिए यूज करते हैं, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, एंटी डायरियल ड्रग्स। अब इसमें हमारी दो टाइप की ड्रग्स आएंगी, एक तो जो मूवमेंट को स्लो कर दे, एक तो वो एक ड्रग्स हमारे क्या आएंगी कि भाई जब आप बार बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना, तो आपको देखोगे कि आपका जो आप फ्रेश हो रहे हो वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे ज्यादा ज्यादा हमारा मूवमेंट हो रहा है हमारी इंटेस्टाइन में, उससे क्या हो रहा है कि वहां पे जो भी लिक्विड पोर्शन है उसको टाइम नहीं मिल रहा है एब्जॉर्ब होने का, वो जल्दी जल्दी से हमारा बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए होंगी जो, जैसे सपोज करो आपने हमारे मेडिसिन ड्रग दी और ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, क्या करेगी? जो भी लिक्विड पोर्शन होगा उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो वो बल्क बनाएगी। ठीक है, यानी सॉलिड फॉर्म में हमारा जो पहले हमें लिक्विड आ रहा था फ्रेश होने के टाइम पे, अब वो किसमें हो जाएगा कन्वर्ट? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना काम होता है इसका। ठीक है, ये ड्रग्स होती है। और एक थर्ड कैटेगरी ड्रग क्या होगी? जो हमारी पेन पे काम करेगी, दर्द पे काम करेगी। ओके, अब होती कौन कौन सी है वो अभी हम जान लेंगे। सबसे पहली जो ड्रग्स है
मेनली जो बहुत फेमस है, ज्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ज्यादातर लोग लेते हैं, वो ओपियोइड्स ड्रग होते हैं। ओपियोइड्स एक कैटेगरी है, उसके अंदर अलग अलग ड्रग्स होती हैं, वो सबसे ज्यादा यूज होती है। तो उसमें हमारा एग्जांपल है, सबसे पहली ड्रग्स हमारी ओपियोइड्स। तो एग्जांपल का होगा कोडीन हमारा, एक तो कोडीन। सेकंड एग्जांपल होगा हमारा ओके। तो फर्स्ट ड्रग हमारी कोडीन, और सेकंड जो ड्रग्स होगी हमारी वो होगी हमारी कोफिनोट्रोप। कोफिनोट्रोप। थर्ड हमारी जो ड्रग होती है मॉर्फिन। अच्छा, ये मूवमेंट भी स्लो करती है और पेन भी दूर करती है, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है हमारी वो आ जाएगी एंटी बैक्टीरियल। यानी अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमारे बैक्टीरिया को किल कर देगी। तो उसके लिए हमें जो ड्रग चाहिए होती है सिप्रोफ्लोक्सिन, ठीक है। मैंने बताया ना, इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर है तो उसको मारने के लिए हमें चाहिए, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम ये ड्रग देंगे सिप्रोफ्लोक्सिन। थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग मैंने अभी बताया कि वो बल्क बनाती है, जो लिक्विड आ रहा है तो आगे पूरा सॉलिड बन जाए, तो उन ड्रग्स को हम बोलते हैं बल्क फॉर्मिंग ड्रग्स। तो इसका जो हमारा एग्जांपल होता है इस्पागुला। सेकंड एग्जांपल होता है कोलिन। थर्ड एग्जांपल होता है हमारा मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। इनके बल्क बनाते हैं, जैसे कि आप जो बार बार आपको लिक्विड आता है वो बल्क बने, उससे क्या हो जाएगा, जब वो सॉलिड बनेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा भी हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे एक हमारी ड्रग है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड जो हमारी ड्रग है कोलेस्ट्रामीन। ये भी जो ड्रग है हम एज ए एंटी डायरियल ड्रग्स के रूप में हम इनको यूज करते हैं। अब सावधानी हमें क्या बरतनी है, हमें सावधानी ये बरतनी है यहाँ पे कि हमें ध्यान इस चीज का रखना है, अगर आप इन ड्रग्स का ज्यादा यूज करते हैं तो आपको क्या समस्या हो सकती है, साइड इफेक्ट सबसे मेन, ठीक है। हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन का होता है क्या है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया का जस्ट अपोजिट होता है। डायरिया में कहते हैं मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत स्लो हो जाता है, आपको आ ही नहीं रहा, आपको 2 दिन हो गया, आपको फ्रेश होने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा ओवरडोज लेते हैं इसका, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आपको ओवरडोज भी नहीं लेनी है। तो हमेशा आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर के सजेशन पे लेंगे, उसने कितनी बार बोलना है उतना ही लीजिए, कितनी स्ट्रेंथ में बोला है, कितनी बार बोला है, सुबह शाम या दिन में 1 बार, ठीक है। बिल्कुल आप डॉक्टर के सजेशन पे लीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाता है तो वो बहुत ही टाइमली इसको हैंडल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होती हैं, डायरिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।